दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने भीतर ये शब्द सुने, मिठा बोलन न्यू चलन हथों भी कुछ दे, रब तना दे पास अब वो जंगल क्यों ढूंढे। इन शब्दों में कहा गया है कि तुम ये 3 बातें करो, मीठा बोलो, नम्र बनो और हाथों से कुछ दो, देते रहो देते रहो देते रहो। यदि तुमने ये 3 बातें की तो तुम्हें वन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें रब को खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, रब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। एक श्लोक में संत कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहे कबीर कबीर। संत कबीर कहते हैं, जब मेरा मन निर्मल हो गया तो हरि स्वयं मेरे पीछे पीछे आने लगे और पुकारने लगे, कबीर कबीर ज़रा रुको तो सही, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो ना मिलता धन दौलत में, खुद चल कर आता निर्मल मन में। साफ सदा जैसे गंगा रहे, साफ सदा जैसे गंगा नीर, सांची प्यास में बन फकीर। साफ कर तू दिल का दर्पण, साफ कर तू दिल का दर्पण, नूर ने माणी कर मन अर्पण। जय जय गोपाला जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मीठा बोल, नम्र मन, हथों भी कुछ दे, इन 3 बातों में जीवन का सारा नक्शा दिया गया है। A whole map of life is given in these 3 things. मिठा बोलन,
नेव चलन हथों भी कुछ दे। सदा मीठा बोलें, मीठा बोलें। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मीठा बोलो, मीठा बोलो। आजकल भागम भाग का ज़माना है। हम हर काम फटाफट करना चाहते हैं, फिर जहाँ जल्दी जल्दी में काम किए जाते हैं वहाँ हम मधुर भाषी नहीं होते। हम ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सदा मीठा मीठा बोले। क्यों मीठा बोले? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आई एम सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, अर्थात मैं एक एक के दिल में विराजमान हूँ। अब अगर एक एक के दिल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं तो क्या हम उनसे ऊंची आवाज में बात कर पाएंगे? उनसे तो हम सदा मीठा ही बोलेंगे। इसलिए आप एक एक व्यक्ति में श्री कृष्ण को देखकर उससे मीठा बोलो। काम करो या न करो, मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग तुम्हें जो कहें वो तुम करो। ना, तुम उनका काम भले ना करो, पर मीठा बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो। ऐसे नहीं जल्दबाजी में तीखे शब्द बोल दिए। यदि आपको उसका काम नहीं करना है तो कहे, मेरे भाई या मेरी बहन मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे और कई सारे काम करने हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम अमुक व्यक्ति के पास जाओ, वह तुम्हारा काम कर देगा। मीठा बोलो, क्योंकि एक एक व्यक्ति के भीतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। यदि आप यह एक बात याद कर लें या अपने दिल में उतार लें तो फिर हम अपने आप मधुर भाषी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सामने वाले को यह नहीं कहना है कि तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण विराजते हैं, नहीं तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। फिर पता नहीं वह क्या करने लगेगा। पर स्वयं को याद दिलाना है कि इसमें श्री कृष्ण विराजते हैं, इसमें श्री राम विराजते हैं, इसमें बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी से मैं ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकता हूँ? यदि हमारे आतंकवादी यह एक बात समझ जाएं, फिर वे किसी पर वार नहीं करेंगे। मीठा बोलन, निव चलन, सबके साथ नम्रता से पेश आना। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी से हमने पूछा, आपको किस प्रकार के लोग चाहिए? क्या आपको धनवान लोग चाहिए या आपको विद्वान और पढ़े लिखे लोग चाहिए? आपको बड़े बड़े लोग चाहिए या फिर जो दिखने में सुंदर हैं वे लोग चाहिए? इस पर गुरुदेव ने कहा, मुझे नम्र लोग चाहिए, मुझे नम्र लोग चाहिए। संतों के पास नम्र लोग ही स्वीकार होते हैं। इसलिए नम्र बने, अपने ईगो को, अपने अहंकार को मिटा दें। मीठा बोलन, नेव चलन, हथों भी कुछ दे। और तीसरी बात, अपने हाथों से कुछ न कुछ देते रहो, देते रहो। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, आई हैव बट वन टंग, इफ आई हैड a million tongues, with every one of those tongues I would still utter the one word, give, give, give. For they that give live, they that do not give are no better than dead souls. अर्थात मेरे पास एक ही जुबान है, पर अगर मेरे पास 10 लाख जुबानें भी होती
तो उन 10 लाख जुबान में से एक एक जुबान से मैं एक ही शब्द कहूँगा, दो दो दो। क्योंकि जो देते हैं वो जिंदा हैं, जो नहीं देते वे मृत आत्माएं हैं। हम में से कई लोग मृत आत्माएं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति देती है। इसका नियम है दो दो, लो मत, छीनो मत, जमा मत करो, देते जाओ देते जाओ। देखो वृक्ष है, वह फल देता है। वृक्ष क्या कभी स्वयं कोई फल खाता है? नहीं, वह सारे फल दूसरों को दे देता है। नदी को ही देख लीजिए, क्या वह अपना पानी कभी पीती है? वह दूसरों के लिए बहती है, दूसरों को जल देती है। वह कहती है आओ आओ और अपनी प्यास बुझाओ। सारी प्रकृति का नियम है देना, दो दो दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमेरिका में एक धनवान हो गया है, उसका नाम है एंड्रयू कार्नेगी। वह कहता था, द मैन हु डाइज रिच डाइज डिस्ग्रेस्ड। वह कहता था, तुम्हारे पास जो है वह तुम दे दो, जब परलोक सिधार जाओ तो तुम्हारे पीछे कुछ नहीं रहना चाहिए। एंड्रयू कार्नेगी करोड़पति था। उसने कई स्कूल खोले, कई कॉलेजेस खोले और भी कई कार्य किए। लोग उसे स्टील मैग्नेट कहते थे। वह हमेशा देने में विश्वास करता था। वह कहता था, तुम अपनी पर्सनल धन संपत्ति पर एक सीमा रखो, इतना हिस्सा हम अपने लिए रखेंगे। जब उतना धन हो जाए उसके बाद जो भी धन आए वो मेरा नहीं है, वह अब दूसरों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं विदेश यात्रा पर जाता हूँ तो लोगों के सामने ये आदर्श रखता हूँ तो लोग बहुत चतुराई से दिखाते हैं। वे कहते हैं, देखो दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अगर मैंने लिमिट रखी तो वो मैं इस साल रख रहा हूँ, अगले साल तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी।
इस पर मैं कहता हूँ तो ठीक है 10% उसमें बढ़ोतरी कर दो, पर अपने लिए जो धन आप रखना चाहते हैं उस पर कोई लिमिट रखो। हम कोई लिमिट रखते ही नहीं, बस अपने लिए कमाते हैं और जमा करते हैं। हम कूलियों की तरह काम करते हैं। मैं कई लोगों से कहता हूँ, अरे इतना कमा लिया है, आखिर इतना किस लिए कमा रहे हो? इस पर वे कहते हैं, ये प्रश्न अभी मत पूछो, अभी तो हम कमा रहे हैं, हमें कमाने दो, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बाद में देंगे। ये बात आए उसके पहले ही मौत अपना काम कर जाती है। इंसान अपनी सारी धन संपत्ति यहीं छोड़ जाता है, परलोक जाता है तो कंगाल होकर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परलोक में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या छोड़ कर आए हो, वहाँ तो पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो। तुम बेशक लाखों करोड़ों छोड़ कर आए हो, पर यह बताओ कि लेकर क्या आए हो। लेकर तो कुछ नहीं आए हो, वहाँ पहुँचे कंगाल। इसलिए वहाँ के लिए कमाई करो, कमाई करो। इसलिए रोज रोज कुछ न कुछ देते रहो। मीठा बोलन नेव चलन हथों भी कुछ दे। मीठा बोलें, मीठा बोलें। एक राजा दरबार में बैठा था। उसने दरबार में बैठे लोगों से एक सवाल पूछा। राजाओं की अपनी मूड होती है, राजा, फकीर और बच्चा, इनकी अपनी मूड होती है। बच्चा अगर किसी बात पर अड़ गया फिर आप कुछ भी कहेंगे अब वह मानने को तैयार ही नहीं होगा। हाँ, तो एक राजा दरबार में बैठा था, वह अपनी मूड में था। उसने एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि संसार में सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है? आगे राजा ने कहा, देखो मैं किताबों की बात नहीं सुनना चाहता, तुम अपने अनुभव से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। दरबार में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, इस संसार में सबसे मीठी चीज़ है मध। इस पर दूसरे ने कहा, सबसे मीठी चीज़ है मिश्री। फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा, शक्कर सबसे मीठी होती है। चौथे ने कहा, मलाई बर्फी। पांचवें ने कहा, रसगुल्ला। छठे ने कहा, गुलाब जामुन। किसी ने कहा आइसक्रीम। इस तरह एक के बाद एक लोगों ने राजा को उत्तर दिया। उसके बाद बात चली, संसार में सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है? तब एक बोला, सबसे कड़वी चीज़ है जहर। यह सुनकर राजा ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ। क्या तुम्हें जहर का अनुभव है? क्या तुमने कभी जहर खा के देखा है? मैंने कहा कि तुम मुझे अपने अनुभव से उत्तर दो। जिसने जहर खाया होगा वह जिंदा कैसे रह सकता है? अब वह बता ही नहीं पाएगा कि जहर कितना कड़वा होता है। अब दरबार में बैठे लोग और कई सारी कड़वी चीज़ों का नाम लेने लगे, जैसे करेला, धतूरा, कॉपर सल्फेट आदि। अंत में एक आदमी ने राजा को ऐसा उत्तर दिया जो राजा को बहुत पसंद आया। उसने कहा, हजूर, सबसे मीठी चीज़ है जुबान और सबसे कड़वी चीज़ है जुबान। इंसान की जुबान सबसे मीठी चीज़ हो सकती है और यही जुबान सबसे कड़वी चीज़ भी हो सकती है। राजा उस आदमी के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा इनाम दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार में सबसे मीठी चीज़ है जुबान और सबसे कड़वी चीज़ है जुबान। यही जुबान इंसान के दिल को घाव दे सकती है और यही जुबान दिल पर लगे घाव पर
मरहम लगा सकती है। मुझे एक महिला मिली, अब वह बहुत रो रही थी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, अमुक व्यक्ति ने मुझसे इतनी बुरी तरह से बात की कि मेरे दिल पर घाव कर दिया। उसने मुझे ऐसा घाव दिया है कि ये घाव कभी भरेगा ही नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं भरेगा मेरी बहन? यदि किसी की जुबान घाव दे सकती है तो किसी और की जुबान घाव पर मरहम भी लगा सकती है। हाँ, तो संसार में सबसे मीठी चीज़ है जुबान और सबसे कड़वी चीज़ है जुबान। आप अपनी जुबान को मीठा बनाएंगे या कड़वा बनाएंगे? यहाँ मिशन में प्रसाद के रूप में बार बार गुलाब जामुन, जलेबी, आइसक्रीम दी जाती है ताकि आपकी जुबान मीठी हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जुबान को मीठा बनाओ, मीठा बोलो। गुरु नानक देव जी कहते थे, जब तक तुम मधुरभाषी नहीं हुए हो तब तक तुम भगवान के दरबार में नहीं पहुंच सकते। जब आप भगवान के दरबार में जाएंगे तो फरिश्ते द्वार पर खड़े होंगे। वे आपसे पूछेंगे, क्या तुमने मीठा बोलना सीखा है? अगर आपने कहा हाँ, तो फिर वे आपका और कोई हिसाब किताब नहीं देखेंगे, सीधा अंदर जाने को कहेंगे। दूसरी ओर अगर आपने कहा नहीं, हमने अभी पूरी तरह मीठा बोलना नहीं सीखा है, कभी कभी हम बहुत तीखे स्वर में बोलते हैं, तो वे कहेंगे, अरे कभी कभी तीखे स्वर में बोलते हो तो रुक जाओ, हम तुम्हारा हिसाब किताब देखेंगे। वे आपका हिसाब किताब देखने के बाद तय करेंगे कि आप भगवान के दरबार में जा सकते हैं या नहीं। आज आप यह एक बात गांठ बांध लें, मीठा बोलें, मधुरभाषी बने। आप सब ईश्वर के दरबार में जाना चाहते हैं ना, तो फिर मीठा मीठा बोलो, मीठा बोलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।